और बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर के समीक्षा की और उसके बाद नया आदेश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था का विवरण दिया गया और जहां पर लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती की गई, Z+ सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। तो वही बात अगर करें तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पहले की तरह Y+ सुरक्षा दी गई है। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा घटाई गई है और अब सिर्फ एक अंगरक्षक ही मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, मीसा भारती जी लोकसभा की सांसद हैं और जिनको भी सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं ये सुरक्षा मानकों के आधार पर और जो सरकार के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर दिए गए हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को भी लालू जी राजनीतिक सहानुभूति का जरिया बना रहे हैं। लालू जी के लंबे चौड़े कुनबे के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लालू जी को पहले जाकर उनकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनके पास उनकी सुरक्षा को लेकर कोई विशेष इनपुट है तो उन्हें सरकारी एजेंसियों से साझा करना चाहिए। दूसरों के ऊपर सवाल उठाने वाले लालू परिवार की सच्चाई ये है कि माताजी, पिताजी, पुत्र, भाई, बहन, धर्मपत्नी, हर व्यक्ति सरकारी सुविधाएं अवेल कर रहा है। सरकारी सुरक्षा के गार्ड उपलब्ध हैं। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी को 2-2 मकान उपलब्ध है। हर तरीके की सरकारी सुविधाएं इन्हें चाहिए। दिक्कत मानसिकता की है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार इस बात को समझता है कि सत्ता उनकी बपौती है, पर सत्ता किसी की बपौती नहीं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, हम बात कर रहे थे लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर के जो समीक्षा की गई है, जहां पर तेजस्वी यादव की सुरक्षा तो बरकरार रखी गई है, Y+ सिक्योरिटी उनको मिला है। हालांकि अगर हम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बात करते हैं तो Z+ सुरक्षा को घटा दिया गया है, जबकि तेज प्रताप यादव की भी सुरक्षा को घटाया गया है और अब उनको एक अंगरक्षक केवल मिलेगा। आपने सही कहा। देखिए, इन दिनों लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही। देखिए, अगर बीते दिनों की बात की जाए तो इन दिनों बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू यादव और राबड़ी देवी का जो सरकारी बंगला है जहां पर वो लोग रहते हैं, वो इन दिनों बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु बना हुआ है। देखिए, अभी बंगला खाली करने का जो विवाद है वो अभी चल ही रहा था, वो विवाद अभी थमा नहीं कि वही दूसरी तरफ अब लालू परिवार की सुरक्षा में भारी कटौती की गई और एक बड़ा जो झटका है और वो कहीं ना कहीं लगा। देखिए, लालू यादव की सुरक्षा व्यवस्था घटाया गया है, राबड़ी देवी को सुरक्षा व्यवस्था घटाया गया है। अगर कहा जाए तो देखिए, दोनों लोग लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहले दोनों नेताओं को, राबड़ी देवी को और लालू यादव को Z+ की सुरक्षा थी, लेकिन अब उस सुरक्षा को घटा दिया गया है और गृह विभाग के द्वारा कल ही लेटर जारी किया गया और लेटर जारी करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था घटा दी गई है और अब एसएससी के जो जिम्मे होगी वो लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो दी गई। और वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा पहले थी वो अभी भी है। तेजस्वी यादव को Y+ सुरक्षा व्यवस्था था और अभी भी तेजस्वी यादव को Y+ ही रहेगा। लेकिन वहीं जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं वो अपना खुद का पार्टी बनाए हुए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेज प्रताप यादव। देखिए, उनके सुरक्षा में भी कटौती की गई है और अब इससे पहले तेज प्रताप यादव को Y की सुरक्षा थी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव का जो Y का सुरक्षा था उसे हटा दिया गया है और अब तेज प्रताप के पास सिर्फ और सिर्फ एक जो अंगरक्षक होंगे वो मिलेंगे। वहीं लालू यादव की जो बेटी है सांसद मीसा भारती, उनके साथ 3 जो होंगे वो पुलिसकर्मी जो होंगे वो तैनात रहेंगे। लेकिन देखिए, लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ बंगला का जो विवाद था वो थमा नहीं था अभी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो सुरक्षा था, जो सिक्योरिटी दिया गया था, अब उस सिक्योरिटी में कटौती किया गया। देखिए, अब इसको लेकर सियासत भी बिहार में हो रही है। जहाँ एक तरफ जो एनडीए के लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि लालू परिवार सत्ता को अपने बाप का बपौती समझता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के लोगों का कहना है कि बिहार के दोनों लोग पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनका सुरक्षा व्यवस्था घटाना कहीं ना कहीं उनको अपमान किया जा रहा है और उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि अब
देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। आगे ये भी देखना होगा कि क्या जो बंगला खाली करने की बात की गई है, सीएम सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर खुले मंच से कह दिया है कि बंगला हर हालत में खाली करना ही होगा, 10 नंबर बंगला। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राबड़ी देवी हो या फिर लालू परिवार हो या फिर राजद के लोग हो, वो सीधे तौर पर जिद पर अड़े हुए हैं कि हम लोग बंगला खाली नहीं करेंगे जब तक राबड़ी देवी का बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के नाते जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, यानी कि 2030 में उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, तब तक उस बंगला को खाली नहीं किया जाएगा। हालांकि अब आगे देखना होगा सोनल कि क्या कुछ बंगला में देखने को मिलता है। क्या राबड़ी देवी बंगला वहां से खाली करती है या फिर उसी बंगला में रहेगी, और आगे बंगले को लेकर क्या कुछ और भी राजनीति होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। सुनो बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तक के लिए तो रोहित यही अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि जहां रही राबड़ी आवास की बात, तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की गई है। और इसी को देखते हुए लालू यादव की, साथ ही राबड़ी देवी की और इसके अतिरिक्त लालू यादव के बड़े बेटे की यानी कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।